अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट सिविल इंजीनियर। गाइस, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है बल्किंग ऑफ सैंड टेस्ट। बल्किंग ऑफ सैंड क्या होती है? सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। फाइन एग्रीगेट्स प्ले अ वाइटल रोल इन मिनिमाइज द सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट एंड इंक्रीज वर्केबिलिटी। जो हमारा फाइन एग्रीगेट होता है, यानी कि सैंड जो होती है हमारी कंक्रीट में, उसका बहुत अहम रोल है कंक्रीट की सेग्रीगेशन को मिनिमाइज करने के लिए और वर्केबिलिटी को कंक्रीट की बढ़ाने के लिए। अगर हमारी सैंड का जो हमारा रेशो है वो अगर उसके हिसाब से हम कंक्रीट में उसको नहीं लेंगे तो हमारी कंक्रीट में जो है इस तरीके की सेग्रीगेशंस हो सकती हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट्स टू बी एडेड शुड बी मेजर एंड नेसेसरी करेक्शन शुड बी अप्लाइड फॉर वॉल्यूम मिक्स कंक्रीट। तो जो हमारा कंक्रीट का प्रोपोर्शन है फाइन एग्रीगेट का, वो से हमें मेजर, जब हम मेजर करते हैं तो उसमें हमें करेक्शन लगाना पड़ता है वॉल्यूम मिक्स कंक्रीट के लिए, यानी कि जिसे आप नॉमिनल मिक्स कंक्रीट भी कहते हैं। अगर हम उस हिसाब से कंक्रीट बना रहे हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। बाकी जो बाय वेट कंक्रीट होती है, यानी कि रेडी मिक्स वगैरह से, वहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है हमें करेक्शन की। लेकिन जब हम बाय वॉल्यूम मिक्स करेंगे तो वहाँ पे हमें जो है बल्किंग ऑफ सैंड के बारे में मालूम होना चाहिए और वो किस तरीके से हम करते हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज़ बल्किंग ऑफ सैंड। द फिनोमिनन ऑफ द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सैंड एट पर्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट इज कॉल्ड बल्किंग ऑफ सैंड। यानी कि आपकी सैंड में अगर मॉइस्चर है तो आपकी सैंड का जो है वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। जो आपकी ड्राई सैंड है और जो जब इसमें मॉइस्चर होगा, पर्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट होगा, तो इसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाएगा। द बल्किंग ऑफ सैंड occur ड्यू टू मॉइस्चर प्रेजेंट इन फाइन सैंड फॉर्मिंग अ फिल्म अराउंड पार्टिकल्स। ये इसके जो है आपके पार्टिकल्स जो है, जो आपके सैंड के पार्टिकल्स होंगे, जब इसके मॉइस्चर होगा तो इसके अराउंड जो है ये एक फिल्म की शक्ल में आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी आपकी इसका जो है सैंड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। द मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज टू अ सर्टेन लिमिट एट अ सैचुरेशन पॉइंट द सैंड शो नो बल्किंग एट ऑल। जब आपका मॉइस्चर कंटेंट बढ़ता रहेगा, मज़ीद बढ़ता रहेगा, एक पर्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट पे आपका वॉल्यूम होगा इस तरीके से जैसे हमें ये ग्राफ में दिया हुआ है। जैसे जैसे आपका मॉइस्चर बढ़ेगा सैंड के अंदर तो आपका इसका सैंड का वॉल्यूम बढ़ता रहेगा। फिर जैसे जैसे मज़ीद मॉइस्चर बढ़ता रहेगा तो आपके सैंड का वॉल्यूम जो है कम होता रहेगा, और फिर जब सेचुरेशन पॉइंट पर आ जाएगा मॉइस्चर तो इसका जो है वॉल्यूम आपकी ड्राई सैंड से भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये दिया हुआ कि 5 से 10% अगर मॉइस्चर होगा तो ये आपका जो है हाईएस्ट बल्किंग पॉइंट होगा, 5 से 10% में, कोर्स सैंड में भी, मीडियम सैंड में भी, फाइन सैंड में भी। तो अभी हम इसके टेस्ट के बारे में जान लेते हैं किस तरीके से हम फाइंड करेंगे बल्किंग ऑफ सैंड। टेक द सैंड सैंपल एंड फिल मेजरिंग सिलेंडर अप टू 200 ml। आपने जो है मेजरिंग सिलेंडर में 200 ml तक सैंड को फिल कर लेना है। टू मेक नेसेसरी करेक्शन यूज़ द स्टील रूल बट डू नॉट कम्पैक्ट द सैंड। फिर आपने जो है स्टील रूल से जो है इसकी सरफेस को लेवल कर लेना है और जो एक्सेस होगा की सैंड 200 ml से, उसको आपने निकाल लेना है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि ये आपकी सैंड कम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए रूलर से। ट्रांसफ़र द सैंड सैंपल इनटू द कंटेनर। फिर आपने सैंड को जो है दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेना है। फिल द वाटर इन मेजरिंग सिलेंडर अप टू द 100 ml तक आपने जो है मेजरिंग सिलेंडर में वाटर फिल कर लेना है। रिफिल द सैंड मेजरिंग सिलेंडर एंड स्टीर इट विद द स्टील रॉड। फिर आपने जो है सैंड के सैंपल को रिफिल कर लेना है अपने सिलेंडर में, मेजरिंग सिलेंडर में, और फिर जो है स्टील रॉड से इसके अंदर स्टीयर करना है ताकि ये सैंड सेटल हो जाए आपकी। अलाउ इट सेटल फॉर अ वाइल। फिर कुछ देर के लिए आपने इसको जो है सेटल होने के लिए छोड़ देना है।
रिकॉर्ड द लेवल द सैंड विल बी बिलो द 200 ml। फिर आपका जो सैंड का लेवल आएगा जितने ml पर होगा वो आपने रिकॉर्ड कर लेना, फिर उसके हिसाब से आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है। बल्किंग ऑफ सैंड 200 माइनस 150 डिवाइडेड बाय 150, जो हमने इनिशियल लिया था 200 ml तक हमने सैंड ली थी, उसको हम माइनस करेंगे, जो हमारी करंट रीडिंग आएगी 150 ml से, फिर डिवाइडेड बाय भी 150 ml से कर देंगे, तो हमारी बल्किंग ऑफ सैंड आ जाएगी 33.3%। तो इस हिसाब से 1 क्यूबिक फीट सैंड में आपका जो है 0.77 क्यूबिक फीट सैंड आएगी। इस हिसाब से जैसे आप कंक्रीट में जो भी आपका रेशो चल रहा है, अगर आप 1 क्यूबिक फीट सैंड ले रहे हैं किसी वॉल्यूम किसी ट्रॉली के अंदर, तो उसमें जो आपकी एक्चुअल होगी वो 0.77 क्यूबिक फीट होगी। तो उस हिसाब से आपने जो है आपने 0.33 जो है इसकी क्यूबिक फीट मज़ीद सैंड आपने उसमें ऐड करनी होगी कंक्रीट मिक्स के लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइज़ ये। अगर आपको वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।